ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूर्णिया पहुंचे। आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पूर्णिया पहुंचे और संवाददाताओं से बात की। पूर्णिया परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया और भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है, यह भी बताया। शांति में बाधा डालने वाले लोगों को देश जवाब देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब बात दो ही मुद्दे पर होगी, आतंकवाद और पीओके। इसके सिवा किसी अन्य मुद्दे पर कोई भी बात नहीं होगी। उन्होंने सेना के शौर्य पर भी प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि बिहार के भी 4 सपूत ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को देश नमन करता है। वही स्वास्थ्य योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया में आज 38 करोड़ 29 लाख रुपए के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिनमें 15 करोड़ 52 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन होगा। वहीं 54 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 38 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी शिलान्यास किया जाएगा। इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पूर्णिया के हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और प्रणाम। मेरे साथ माननीय विधायक और पूर्व मंत्री वन मंत्री यहाँ बैठे हैं, सदर विधायक चिंता जी बैठे हैं, माननीय विधायक शंकर जी बैठे हैं, वर्तमान जिला अध्यक्ष हमारे मनोज बाबू बैठे हैं, इसके अलावा हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेत्री तारा दीदी भी बैठी। आज मैं आप सब पत्रकार मित्रों को सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भारत की सेना का पराक्रम दिखा, शौर्य दिखा, उसके लिए भारत की सेना को हम सब लोग सलाम करते हैं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो योजना और रणनीति बनी, उस कुशल योजना और रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक हमारे बिहार के 4 जवान और अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एक हमारे छपरा जिले के, फिर सिवान जिले के, नालंदा जिले के और नवादा जिले, ये चारों भारत माता के सपूत जो भारत की बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी जांबाज सैनिकों ने भारत माता के लिए अपनी जीवन की कुर्बानी दी है, शहादत दी है। ऐसे वीर गति को प्राप्त अपने सभी सैनिकों के प्रति हम श्रद्धांजलि भी निवेदित करते हैं, सम्मान भी निवेदित करते हैं और उनके पूरे परिवार और स्वजनों को ईश्वर इस दुख की घड़ी में इस कष्ट को सहने की ताकत और संबल प्रदान करें, यह ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जो सैन्य शक्ति है, जो भारतीय सैनिकों का शौर्य और पराक्रम है, उसको दुनिया के सामने फिर से एक बार साबित किया है। हम शांति चाहते हैं, हम शांति प्रिय देश है, लेकिन यदि कोई भी मुल्क या देश भारत के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
आंख टेढ़ा करेगा या भारत के नागरिकों के ऊपर कोई प्रहार करने की कोशिश करेगा तो भारत की सरकार और भारत की सेना उसका माकूल जवाब देना जानती है। यह ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सैनिकों ने कर दिखाया। बहुत साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण दुनिया के लोगों को संदेश दे दिया है कि भारत अब पाकिस्तान से दो ही मुद्दे पे बात करे। पहला मुद्दा आतंकी और आतंकी संगठनों को समाप्त करने के मामले पे, और दूसरा जो पाक अधिकृत कश्मीर है जिसे पाकिस्तान ने गलत तरीके से अपने कब्जे में रखा हुआ है, उस मुद्दे पे। तो आतंकवाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसी दो मुद्दे पर अब बात होगी। ये बहुत खुल के और साफ और स्पष्ट तौर पे विश्व समुदाय को भारत के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की सरकार और सेना के आग्रह पर स्थगित किया गया, समाप्त नहीं हुआ। यदि पाकिस्तान ने गलती से भी कोई हिमाकत की तो जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद किया गया है, इससे भी बुरा परिणाम झेलने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। ये भी बहुत स्पष्ट रूप से हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व समुदाय के सामने भारत के पक्ष को स्पष्ट तौर पर रख दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिले में दवाई के रखरखाव के लिए वेयर हाउस का निर्माण भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि अब कोई जनसभा करना नहीं चाहता। उनकी जनसभा में लोग नहीं जुटते हैं। यही कारण है कि 100-200 लोगों को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कहीं आप पद यात्रा करते हैं और कहीं छोटे से हाल में संवाद का आयोजन करते हैं। जनता से अब उनकी दूरी हो गई है और उनके नेताओं को जनता पसंद नहीं करती। वहीं दरभंगा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के रोक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह वहां के प्रशासन बेहतर तरीके से बता पाएंगे, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार के विकास के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निदान के लिए सरकार कटिबद्ध है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।